नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। नए साल में कोरोना वैक्सीन आने वाली है। यह राहत भरी खबर देश के करोड़ों लोगों के लिए है। कल से देश भर के कई राज्यों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाना है। बिहार में भी 3 शहरों में इस वैक्सीन का ड्राई रन होगा, जिसे लेकर स्वास्थ्य महकमे ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एक रिपोर्ट। साल 2020 की विदाई के बाद अब नए साल 2021 से लोगों को ढेरों उम्मीदें हैं। सबसे बड़ा सवाल जो आम जनता से लेकर हर के मन में है, वो है कोरोना की मिलने वाली वैक्सीन। संक्रमण की मार झेलने के बाद अब सभी की निगाहें उस खास टीके पर टिकी हैं, जो जल्द ही मिलने वाली है और नए साल में इसे लेकर काफी उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। वैज्ञानिकों और मेडिकल साइंटिस्ट के लंबे शोध के बाद अब कोरोना का टीका जल्द मिलने वाला है। उम्मीद है इसी महीने कोरोना की वैक्सीन मिल जाएगी। 2 जनवरी को देश के सभी राज्यों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। बिहार के 3 जगहों पटना, बेतिया और जमुई में शनिवार को वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा, जहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। धीरे धीरे परिस्थितियां बदली और अब हम लोग कोरोना को पराजित करने के मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं और बहुत शीघ्र कोरोना का वैक्सीन भी आ जाएगा, टीकाकरण भी शुरू हो जाएगा। इसकी उम्मीद हम सब लोगों को है और इसका ड्राई ट्रायल कल बिहार में 3 जगहों पे होने भी वाला है, पटना, बेतिया और जमुई। और इसके बाद हम लोग जिसको मॉक ड्रिल कहते हैं, इसके बाद फिर जब वैक्सीन आ जाएगा तो हम लोग वैक्सीनेशन का काम शुरू करेंगे। कोरोना की वैक्सीन का ड्राई रन उसी तरह होगा जिस तरह वैक्सीन आने पर टीकाकरण के बारे में प्लान किया गया है, या फिर जैसे वैक्सीन का डोज दिया जाना है। ड्राई रन में वैक्सीन नहीं दी जाएगी, सिर्फ लोगों का डेटा लिया जाएगा। इन डेटा को कोविन ऐप पर अपलोड किया जाएगा। माइक्रो प्लानिंग, सेशन साइट मैनेजमेंट और ऑनलाइन डेटा का परीक्षण किया जाएगा। टीकाकरण अभियान के लिए लगभग 96,000 वैक्सीनेटर को प्रशिक्षित किया गया है। इससे पहले 4 राज्यों पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जा चुका है। ऐसे में बिहार में होने वाले इस खास वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। जमुई में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन के लिए 3 केंद्र बनाए गए हैं, जहां स्वास्थ्य कर्मियों की टीमें तैनात रहेंगी। इन सेंटर पर वायरस के टीकाकरण से पहले का रिहर्सल पूरा कर लिया गया है। मॉक ड्रिल होगा, उसमें हम लोग 3 जगह जो है सेंटर बनाए हैं। उसको हम लोग जो है, या तो उसको हम लोग डमी बूथ टाइप का कहलाएगा वो, और उसी ड्राई नाम भी दिया गया ड्राई रन। वहाँ पर जितने भी वैक्सीन का जो प्रक्रिया जो आगे चल के जो हम लोग ओरिजिनल वैक्सीन देंगे, वो सारे व्यवस्था वहाँ कल करके रखना है, एक्सेप्ट वैक्सीन नहीं रहेगा। जाहिर तौर पर कोरोना के टीकाकरण का ये ड्राई रन उम्मीदों भरा है। बीते कई महीनों से संक्रमण की मार झेल रहे लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है कि इस साल जल्द ही कोरोना की वैक्सीन मिलने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन को लेकर कल अर्बन पीएचसी बेतिया में मॉक ड्रिल होगा, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वैक्सीनेशन को लेकर होने वाले मॉक ड्रिल की तैयारियों का जायजा लिया सहयोगी प्रफुल्ल कुमार ने। 2020 में वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरे विश्व में आतंक मचा रखा था, लेकिन 2021 जो है वो शुरू हो चुका है और एक नई उम्मीद जो है इस साल में लोगों को मिलने का आसार है, क्योंकि कोरोना का वैक्सीनेशन जो है उसकी प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। मैं बता दूं आपको कि बिहार में 3 जगहों पे कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मॉक ड्रिल किया जा रहा है, तो पटना और जमुई के साथ साथ बेतिया भी उसमें शामिल है। मैं अभी खड़ा हूं, आप ये देख सकते हैं कि ये अर्बन पीएचसी है, जहां पे कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मॉक ड्रिल जो है वो कल मॉक ड्रिल किया जाएगा। इस पीएचसी में सारी व्यवस्था जो है मॉक ड्रिल की कर ली गई है। हम आपको अंदर लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या
किस तरह की व्यवस्था जो है वो मॉक ड्रिल को लेकर की गई है, ताकि कोरोना वैक्सीनेशन का काम जो है वो अच्छी तरह से किया जा सके। आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी जो है वो कोरोना मॉक ड्रिल को लेकर यहाँ पे तय कर ली गई है। कल यहाँ पे तमाम स्वास्थ्य विभाग के तमाम पदाधिकारी, प्रशासन के तमाम आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद रहेंगे और मॉक ड्रिल का जो कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मॉक ड्रिल है उसको यहाँ पे किया जाएगा। इधर आप देख सकते हैं कि इस रूम में भी व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से कर लिया गया है। कल यहाँ पे वैक्सीनेशन का काम होगा और वैक्सीनेशन के जरिए कितने स्वास्थ्यकर्मी इसमें लगाए जाएंगे, किस तरह की व्यवस्था होगी, या जो कमी होगी, जो कमी दिखाई देगी कल मॉक ड्रिल में, उसको दुरुस्त करके वैक्सीनेशन कार्यक्रम जो है वो पूरी तरह से चलाया जाएगा। तो वैक्सीनेशन को लेकर और मॉक ड्रिल की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है और इस पीएससी में कल यहाँ पे मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा और इस तरह से जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं उन सब की व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी। और जो भी पदाधिकारी होंगे, स्वास्थ्य विभाग के जो पदाधिकारी हैं, कोरोना गाइडलाइन के अनुसार और वैक्सीनेशन गाइडलाइन के अनुसार जो कुछ भी दिशा निर्देश होगा उसका पालन यहाँ पे किया जाएगा। और आसार ये है, लोगों को उम्मीद है कि नए साल में इस वैश्विक महामारी से जरूर मुक्ति मिलेगी। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18। नए साल के पहले दिन भी सीएम काम में जुटे हुए हैं। सीएम ने सचिवालय पहुंचकर विकास कार्यों की समीक्षा की और नए साल के कैलेंडर और डायरी लॉन्च किया। 1 जनवरी 2021 साल का पहला दिन और पहले ही दिन एक्शन में सीएम। साल 2020 की खट्टी मीठी यादों को भुलाकर लोग 2021 का खुले दिल से स्वागत करने में जुटे हैं। कोई मंदिर में मत्था टेक रहा है तो कोई चिड़ियाघर घूमने जा रहा है, लेकिन साल के पहले दिन भी सीएम नीतीश कुमार काम पर ही जुटे हैं। साल का पहला दिन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त सचिवालय पहुंच चुके हैं। मुख्य सचिवालय में इस वक्त मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के साथ आज बैठक करेंगे और आमतौर पर एक अन्य मार्ग में वो लोगों से मुलाकात करते थे, लेकिन इस बार कोरोना के कारण नीतीश कुमार सचिवालय पहुंचे हैं और ये देखिए तस्वीर है, यहाँ सीएम पहुंच चुके हैं सचिवालय में। नीतीश कुमार ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की और बिहार सरकार की नए साल की डायरी और कैलेंडर को लॉन्च किया। पहले बराबर यहाँ आते रहे हैं, लेकिन इधर कुछ साल से थोड़ा आना जाना कम हुआ। फिर मेरे मन में बात आ गई कि नहीं, हम यहाँ बैठ करके काम करेंगे। तो आज से ही हमने शुरू कर दिया कि आज से ही काम करेंगे। अब कम से कम सप्ताह में एक दिन तो यहाँ जरूर आएंगे। सीएम नीतीश कुमार पदभार ग्रहण करने के बाद से लगातार एक्टिव मोड में हैं। अब तक 4 बार लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा कर चुके हैं और लगातार जिलों का दौरा भी कर रहे हैं। मतलब इस बार विकास कार्यों में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जब सीएम खुद एक्शन में रहेंगे तो ना चाहते हुए भी अधिकारियों को अलर्ट रहना ही पड़ेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में हैं, लेकिन नए साल के मौके पर तेजस्वी यादव के दिल्ली दौरे पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष के नेता उन्हें ढूंढ रहे हैं, आखिर नेता प्रतिपक्ष हैं कहां? जश्न के साथ नए साल की शुरुआत हुई। आम से लेकर खास तक ने एक दूसरे को बधाई संदेश के जरिए नए साल की मंगल कामना की, लेकिन बिहार के राजनीतिक गलियारे में 2020 का ही एक सवाल चर्चा में अब तक बना हुआ है। कहां है तेजस्वी? नेता प्रतिपक्ष को किसी ने देखा है क्या? राज्य के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद से जब ये सवाल पूछा गया तो उनका जवाब सुन लीजिए। अब देखिए, नेता प्रतिपक्ष की जानकारी तो उनके पार्टी को भी नहीं है, तो मुझे कहां से होगी? ये कोई पहली बार नहीं है जब तेजस्वी यादव के बिहार से गायब होने पर सवाल उठे हों। लोकसभा चुनाव के बाद भी तेजस्वी यादव गायब हो गए थे।
2015 में हम लोग महागठबंधन का सरकार था, तो यहाँ नजर नहीं आए थे राष्ट्रीय जनता दल के युवराज। ये लोग यहाँ रहकर दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के साथ, अल्पसंख्यक के साथ इनको मोह नहीं है। ये लोग प्रवासी लोग हैं, नए साल में जश्न मनाने बाहर रहते हैं। तेजस्वी के बिहार से बार बार गायब होने पर राबड़ी देवी सफाई दे रही है। मौका पर आता है, सब चीज मौका पर आता है। वो आधार से बात करता है लोग, उनमें कोई दम नहीं है। वो लोग में अपना काम के लिए बहुत लोग, सब लोग जाता है, अपना काम के लिए सब लोग कहीं जाता है। विधानसभा चुनाव में तेजस्वी की तेजी से बिहार के लोगों में एक उम्मीद जगी थी, मगर ऐसे ही तेजस्वी समय समय पर बिहार से यदि गायब होते रहेंगे तो सवाल उठेंगे ही, क्योंकि राजनीति कोई पार्ट टाइम जॉब तो है नहीं। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। 2020 में राष्ट्रीय जनता दल का सरकार बनाने का सपना साकार न हो सका, लेकिन 2021 में भी आरजेडी नेताओं ने आस नहीं छोड़ी है। कभी नीतीश कुमार को ऑफर तो कभी जेडीयू में टूट का दावा कर बिहार के राजनीतिक माहौल को गरमाए हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही आरजेडी नेता दावा करते आ रहे हैं कि नीतीश सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। इसी बीच अरुणाचल जेडीयू में टूट हो गई और आरजेडी के लोगों को सत्ता तक पहुंचने का सपना भी आने लगा। कभी जेडीयू में टूट का दावा किया गया तो कभी नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दिया जाने लगा। इस पर जब पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी से सवाल हुआ तो उनका जवाब सुन लीजिए। पार्टी हमारा निर्णय करे, पार्टी जो करेगा करे। आप चाहते हैं कि एक बार फिर वो साथ में सरकार में आए, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने? अरे हमारा राष्ट्रीय जनता दल का पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जी जो करेंगे, पार्टी में जो करेगा पार्टी के लोग करेगा। राबड़ी देवी के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी और भी तेज हो गई। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह और प्रेम रंजन पटेल ने जहां आरजेडी नेताओं को दिन में सपना न देखने की नसीहत दी, तो आरजेडी की ओर से जेडीयू को बीजेपी से बचने की सलाह दी गई। लाख टपक रहा है इनके मुंह, लोग के मुंह से। लोग रात में सपना देखता है, दिने में सपना ही लोग देख रहे हैं कि कुर्सी कहां से मिल जाए। चिंता न करे, लाख टपकाते रहे, कुछ मिलने जाने वाला नहीं है। देखिए, सत्ता की लोलुपता है, उनको सत्ता का मोह भंग नहीं हो रहा है। लगता है कि जैसे भी हो, जिस प्रकार से हो, सत्ता प्राप्ति हो जाए, कुछ ना कुछ जो है से इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। ये संभव नहीं है। बिहार की जनता का आदेश उनको विपक्ष में रखने का है। नीतीश कुमार जी हो, हर हाल में जो है से उनको विपक्ष में ही रखेंगे, कभी जो है से उनके पाले में नहीं जाएंगे। अभी जेडीयू वाले बीजेपी को पहचानते कहाँ हैं? बीजेपी जो ठान लेती है वो करके दिखाती है। जेडीयू को ठान लिया कि मिट्टी में मिला देना है, तो जेडीयू को वो खत्म कर देगी, मिट्टी में मिला देगी। 2020 ने तो एक बार फिर से सत्ता की चाबी जेडीयू और बीजेपी को थमा दी। देखना यह है कि 2021 में राष्ट्रीय जनता दल के नेता एनडीए में सेंधमारी करने में सफल हो पाते हैं या सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का सपना बनकर ही रह जाता है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करते हैं। वैशाली पुलिस ने ज्वेलरी शॉप में हुई लूट की बड़ी वारदात का खुलासा किया है। लूट के आरोपी की गिरफ्तारी हुई, लेकिन उसने जो खुलासा किया उससे पुलिस भी हैरान रह गई। प्रेमिका को गिफ्ट देने के लिए लूट, युवक ने रची लूट की साजिश। जेवर की दुकान से लूटे गहने। ये गहने एक ज्वेलरी शॉप से लूटे गए थे और लुटेरे ने इसे अपनी प्रेमिका को गिफ्ट दिया था। शहर में लूट की बड़ी वारदात से सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने जांच शुरू की तो कड़ियां जुड़ती गईं और आरोपी अमित कुमार को गिरफ्तार किया। उसने जो खुलासा किया उससे पुलिस भी हैरान रह गई। अमित अपनी प्रेमिका को गिफ्ट देना चाहता था। पास में पैसे नहीं थे, लेकिन प्रेमिका को खुश करना था, तो उसने रच डाली साजिश। लूट की वारदात को अंजाम दिया और प्रेमिका के पास पहुंचा दिए गहने। थोड़ा इतना था
और इतना चांदी था सर रखने के लिए थोड़ा दिए थे उसको पता था कि लूट के लायक हो? नहीं सर तो कैसे एक्सेप्ट किए वो? नहीं उसको मतलब नहीं थे, मतलब उसको पता नहीं था। तुम्हारा कब से दोस्ती है? सर उससे 1.5 साल से दोस्ती है। तो उससे पहले भी कुछ गिफ्ट वगैरह देते थे? नहीं कुछ नहीं सर। घटना 8 दिसंबर की है। धरहरा गांव में करीब 12 लाख रुपए के जेवर की लूट हुई थी। जिन गहनों की लूट हुई थी उनमें थे सोने की चैन, सोने और चांदी के लॉकेट, पायल, पाजेब, ब्रेसलेट, सोने की अंगूठी और मंगलसूत्र। यानी प्रेमिका को खुश करने के लिए हर तरह के गहने दुकान से लूटे गए थे। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो अमित का नाम सामने आया। उसे घटारो गांव से पकड़ा गया। कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने सब कुछ उगल दिया। कांड में लूटे गए सोना चांदी के बारे में बताया कि उनके घर में छिपा के रखे हैं। उनके बताए मुताबिक उनके घर से कुछ इस कांड में लूटा गया सोना चांदी बरामद किया गया था और ये पूछताछ में बताया कि इनकी एक प्रेमिका है। ये सोना चांदी लूट कर अपनी प्रेमिका को देते हैं और प्रेमिका अपने पास उसको रखती है। इनके आधार पर इनके प्रेमिका को भी गिरफ्तार किया गया। प्रेमिका भी पूछताछ करने में इनके बताए हुए कथन की पुष्टि करते हुए बताया कि इनके द्वारा दिया गया सोना चांदी भी छिपा कर अपने घर में रखी है। तो उनके बताए मुताबिक भी सोना चांदी इसमें से लूटा गया बरामद किया गया है। अमित की निशानदेही पर पुलिस ने दिग्गी कला गांव में उसकी प्रेमिका के घर में छापेमारी की, जहां से पुलिस ने 15 ग्राम सोना और 900 ग्राम चांदी के जेवर के साथ एक बाइक जब्त की। अमित और उसकी प्रेमिका का संबंध 1.5 साल पुराना है और पहले भी वे लूट की वारदातों को अंजाम देकर अपनी प्रेमिका तक पहुंचाता रहा है। पुलिस ने अमित की नाबालिग प्रेमिका को भी गिरफ्तार कर रिमांड होम भेज दिया है। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से राजीव मोहन की रिपोर्ट। और अगली खबर कैमूर से, जहां सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। घटना कुदरा थाना के कैठिया गांव की है, जहां ट्रैक्टर ने बोलेरो को टक्कर मार दी। मृतकों में संतोष कुमार, आशुतोष कुमार और विजय शंकर सिंह की पहचान हुई है, जबकि 2 लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। बेतिया में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में छात्रा का शव फंदे से लटका मिला। परिजनों ने कोचिंग संचालक पर हत्या करने का आरोप लगाया है, साथ ही रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। लड़की खिरियाघाट कोचिंग जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन उसका शव दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में फंदे से लटका मिला। परिजनों ने बताया कि लड़की कोचिंग से पढ़कर लौट रही थी। इसी दौरान दूसरे कोचिंग का संचालक मंजूर आलम ने उसे बुलाया था। इसके बाद उसका शव मिला। आरोपी कोचिंग संचालक फरार है। किशनगंज में रेड लाइट एरिया में छापेमारी कर 13 महिलाओं और 2 पुरुषों को पकड़ा गया। प्रेमनगर रेड लाइट एरिया में छापेमारी के दौरान अफरा तफरी मच गई और लोग वहां से भागने लगे। पुलिस ने बाहर से लाकर रखी गई 3 युवतियों को एनजीओ के हवाले कर दिया, जबकि 10 महिलाओं और 2 पुरुषों को जेल भेज दिया गया। समस्तीपुर में मुखिया राजेश सैनी का शव लाए जाने के बाद लोग भड़क गए और वारिस नगर थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। राजेश सैनी को 24 दिसंबर को अपराधियों ने गोली मारी थी और आज उनकी मौत हो गई। इससे लोग भड़क गए। राजेश सैनी गोही पंचायत के मुखिया के साथ ही एलजेपी के प्रदेश सचिव भी थे। सैनी समाजवादी विचारधारा का लोग था। आज उसकी मां बिलख रहा है, उसका बच्चा भी लग रहा है और अपराधी थाना के बगल में गोली मारा है और आज तक वो घूम रहा है सरेआम, लेकिन अपराधी को पकड़ने का व्यवस्था नहीं की जा रही है। मिला हुआ ये मिली भगत थाना प्रशासन से मिला हुआ मिली भगत है। मेरा भाई लिख के दिया अति थाना में, तो थाना वाला नहीं लिया, तो मेरा भाई वहाँ अति समस्तीपुर में जाके दिया। क्या कहता था, अपने से मुर्गा का खून लगा लेता है, वो अपने से अति। पटना नगर निगम की अपनी कोई विज्ञापन पॉलिसी न होने की वजह से पिछले 3 साल में करीब 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। निगम के वार्ड पार्षद इसे माफिया का खेल बताते हैं।
ये होर्डिंग्स पटना नगर निगम क्षेत्र में लगे हैं, लेकिन इनसे नगर निगम को 1 रुपए की भी प्राप्ति नहीं होती। वजह है पटना नगर निगम के पास किसी विज्ञापन पॉलिसी का ना होना। इसकी वजह से अनुमानतः हर साल निगम को 50 करोड़ का नुकसान होता है। निगम में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य और वार्ड पार्षद इसे माफिया का खेल बताते हैं। दरअसल वो तमाम जो विज्ञापन दिख रहे हैं वो अवैध विज्ञापन है, लेकिन हमारे हाथ सरकार ने इस कदर बांध के रखा है। अब अभी हमारे कोर्ट में मामला भी चल रहा है। कोर्ट ने साफ कहा है कि भाई आप इनको, अब उस पर स्टे लग गया है सरकार कोर्ट के लेवल पे। निश्चित तौर से माफिया ये मतलब ऐसा नेक्सस है कि सरकार की संपत्ति को लूटी जा रही है। यहाँ के आम नागरिकों की आमदनी का जो नगर निगम के आय का जरिया है उनको लूटा जा रहा है। दरअसल राज्य में पहले से एडवर्टाइजमेंट एक्ट लागू है और निगम की विज्ञापन पॉलिसी की वजह से टकराहट हो रही थी। 3 साल पहले मामला हाईकोर्ट गया, जिसके बाद निगम की विज्ञापन पॉलिसी पर स्टे लगा दिया गया। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मतलब 3 साल से बैनर होर्डिंग के विज्ञापन से निगम को 1 रुपए भी नहीं मिला और 3 सालों में करीब 1.5 करोड़ का नुकसान हो चुका है। 3 महीने पहले निगम ने नई पॉलिसी बनाकर मसौदा सरकार के पास भेज दिया है, जिस पर अब तक अंतिम मुहर नहीं लगी है। अब जब हमारी पॉलिसी एक बार रीफ्रेज हो जाएगी इन द लाइट ऑफ जीएसटी, इन द लाइट ऑफ ऑनरेबल कोर्ट्स ऑर्डर, इन द लाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्शंस या ऑर्डर्स जो भी हम लोग को मिलेंगे, और बाकी स्टेट्स का भी पॉलिसी को स्टडी करके जब हमारी स्टेट की पॉलिसी फाइनल होगी तब भी इस पर निर्णय सकते। इस बारे में न्यूज 18 ने जब डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से सवाल किया तो उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिलाया। ऐसी बातों को आप संज्ञान में ला रहे हैं। वैसे 8 जनवरी को पटना प्रमंडल के सभी स्थानीय शहरी निकाय की समीक्षा करेंगे, तो आपकी बात का उस दिन निश्चित रूप से आपने जिन चीजों की ओर इशारा किया उसकी भी समीक्षा होगी। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन पटना नगर निगम की विज्ञापन नीति का मामला जितना जल्द सुलझ जाएगा, पटना नगर निगम के हालात उतने ही बेहतर होंगे, विकास कार्य उतने तेजी से हो पाएंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। चंद्रशेखर सिंह ने पटना की डीएम का पदभार संभाल लिया। वे कुमार रवि की जगह पटना के डीएम बनाए गए हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं को अंतिम पायदान तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी और गड़बड़ी करने वाले के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। आज साल की शुरुआत हो रही है और साल के पहले दिन ही पटना को नए डीएम ने अपना पदभार ग्रहण किया है। हमारे साथ हैं चंद्रशेखर सिंह जी। मुजफ्फरपुर से पटना आए, राजधानी है, कैसे देखते हैं, क्या प्राथमिकताएं होंगी, क्या चुनौतियां होंगी? बहुत ही चुनौतीपूर्ण दायित्व है सरकार ने जो सौंपा है और इसको पूरी कर्तव्य निष्ठा से इसको निभाने का प्रयास करेंगे। और प्राथमिकता हमारी यही होगी कि एक स्वच्छ, पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन जो सरकार की मंशा है वो सभी लोगों को उपलब्ध कराया जाए और जो सरकार की सेवाएं हैं, योजनाएं हैं, वो अंतिम व्यक्ति तक सरकार की मंशा के अनुरूप, भावना के अनुरूप पहुंचे, उसको सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें एक आम जन को लगता है कि वो योजनाएं वहां तक पहुंचे, अंतिम पायदान तक, ये भी एक बड़ी। हाँ, इसको हम लोग बिल्कुल प्रयास करेंगे कि सरकार की जो सेवाएं हैं, जो योजनाएं हैं, सरकार की भावना है कि वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उनका जो लक्ष्य है वहां तक पहुंचे, उसको हम लोग जरूर सुनिश्चित कराएंगे। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।